सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज का विषय हमारा कलयुगी इंसान के ऊपर है। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुगी इंसान किस किस प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है और कलयुग हम इंसानों को, हम प्राणियों को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। और जिस दिन हम कलयुग के गुलाम हो जाते हैं, उस दिन कलयुग राज्य की स्थापना शुरू हो जाती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी इंसान या व्यक्ति कलयुगी हैं, इस वीडियो को देखकर सोच विचार करेंगे और सत्य के मार्ग पर वापिस आएंगे और शिव की शरण लेना पसंद करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आपको वीडियो मेरी समझ में नहीं आ रही है, और समझ में नहीं आ रही है तो आपको जीने का कोई अधिकार भी नहीं है, ये मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे थे कलयुगी इंसान। कलयुगी इंसान किस किस प्रकार के होते हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति जितने भी हैं, सभी लोग कलयुगी इंसान की श्रेणी में ही आते हैं, हर किसी को पता है। लेकिन अधर्म के मार्ग कौन कौन से हैं, ये पता होते हुए भी कुछ अनजान रहते हैं, जो कहते हैं कि भगवान कर ही क्या लेंगे हमारा। सबसे पहले तो उसी भगवान के नाम पर आडंबर रचते हैं और बाद में उसी भगवान का अहंकार दिखाते हैं। बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं। लेकिन हम निचले स्तर से शुरू करते हैं कि कलयुगी इंसान किस प्रकार के होते हैं और इस कलयुग में और क्या होने वाला है। संकेत स्वरूप में आपको मैं बताता हूं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा सोचता हो और अपना भला सोचता है, वो इंसान कलयुगी इंसान कहलाता है। सिर्फ यही असली सत्य है। अगर मैं किसी का बुरा सोचता हूं और अपना भला सोचता हूं, तो मैं कलयुगी इंसान हूं, कलयुग के बनाए हुए नियमों का पालन कर रहा हूं, कलयुग की शरण में हूं। और जब कलयुग की शरण में हूं तो मेरे जीवन में भगवान का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार के लोग होते हैं कलयुगी इंसान। और इस कलयुग में लगभग 60 से 70% लोग कलयुगी इंसान बन चुके हैं। हमारे सनातन धर्म के जितने भी नियम थे, उन नियमों पर जब तक हम चलते रहे तब तक सत्य सनातन धर्म था। लेकिन अब उन नियमों का हम त्याग कर चुके हैं, हम अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रहे हैं। वो सत्य सनातन धर्म भी नष्ट हो चुका है। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही रह गया है। और इस सनातन धर्म में भी अनेकों पाखंडी तैयार हो गए, और इन पाखंडियों को मैं किस किस श्रेणी से गिनती करवाऊं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको हिंट देना पड़ेगा कि किस किस प्रकार के पाखंडी इस दुनिया में हैं। हमारे सनातन धर्म में किस किस प्रकार के पाखंडी हैं, संकेत रूप में आपको मैं समझाना चाहता हूं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले निचले स्तर से, कि निचले स्तर से पाखंडी कैसे शुरू होते हैं और किस प्रकार वो ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हर गांव में कोई ना कोई माता का भगत होता है जो चौकी लगाता है, कोई ना कोई छोटा मोटा तांत्रिक होता है जो कभी शमशान में जाता है सिद्धियां करने के लिए, तो कभी दीपावली या होली पर अपने घर पर ही सिद्धियां करता है। और कोई भी भक्तों में आ सकते हैं, जैसे कि बागड़ वाले पीर की कोई चौकी लगाता हो या अन्य किसी भी देवी देवता के नाम की चौकी लगाता हो। ये सब क्या है? यही से शुरू होता है पाखंड। जो सच्चा भक्त होता है वह स्वयं की भक्ति करता है और अपने परिवार की रक्षा करता है, चाहे किसी देवी देवता की कृपा हो या ना हो। सच्चा भक्त वही होता है। और हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं देवी देवता। उनकी शक्तियां आती हैं
हर एक इंसान के अंदर आती हैं, जिसके जीवन में जितनी आवश्यकता होती है उस प्रकार से दैविक शक्तियां आती हैं। और दैविक शक्तियों के आने का तात्पर्य ये नहीं होता कि उनके नाम पर पैसा कमाया जाए, बिजनेस फैलाया जाए। इसी प्रकार के अनेकों लोग होते हैं। सबसे पहले निचले स्तर से लोग शुरू करते हैं कार्य, अपना बिजनेस। धीरे धीरे सिद्धियों के बल पर वो दरबार लगाने लगते हैं, बड़े बड़े चौकियां लगाने लग जाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज के समय में अगर एक छोटा सा भी तांत्रिक है तो अपने आप को बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्रता से समाज के बीच में फैला देता है इन बातों को कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मुझ पर इस देवी देवता की कृपा है और मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये चमत्कार दिखा सकता हूँ। और यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आपको बेवकूफ बनाते बनाते एक टाइम ऐसा आता है कि धर्म के गुरु कहलाने लग जाते हैं। जो तपस्वी लोग हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं, साधु संत महात्मा की श्रेणी में हैं, आज इस कलयुग में वो खुद इन दरबार लगाने वालों के पास जाकर झुक रहे हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं कुछ कर दिखाने की। लेकिन एक भक्ति करने वाला व्यक्ति, एक इंसान, चाहे वो साधु महात्मा की श्रेणी से हो, वो भी नहीं पहचान पा रहा है इस व्यक्ति को, साधारण से व्यक्ति को, जो अपनी सिद्धियों के बलबूते पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ठग रहा है और भगवान के नाम पर दुनिया को लूट रहा है। तो इसे ही कहते हैं हम कलयुग, घोर कलयुग। एक समाज में मशहूर आदमी के पास जब कोई तपस्वी साधु संत जाकर मत्था टेकेगा, जो भक्ति करने वाला इंसान है, जिसकी भक्ति की और उसके नाम पर उसको पद मिला है साधु संत महात्मा, इस प्रकार के लोग जब पाखंडियों के पास अपना सर झुकाएंगे, उस देवी देवता की भक्ति करने वाला जो इंसान है, वो जिस भगवान की भक्ति किया, उसके भगवान ही शर्मसार होते हैं कि मेरा भक्त आज इस तुच्छ पाखंडी के आगे सर झुका रहा है, नतमस्तक हो रहा है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो सिद्धियों के बल पर पूरी दुनिया को अपना बनाना चाहता है। तो जब भगवान को शर्मसार होना पड़े तो समझ लो कि सृष्टि का विनाश तय है। हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को अनेकों कथावाचक हैं जिन्होंने भगवान के नाम पर लूट मचा रखी है, दरबार लगाने वाले हैं जिन्होंने भगवान के नाम पर लूट मचा रखी है। और यहां तक कि समाज में जो चल रहा है, आज क्या चल रहा है, यही पाखंडवाद चल रहा है। लोग, हर कोई, जितने भी दरबार लगाने वाले, चौकी लगाने वाले या कथावाचक क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल, और ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका अंत निश्चित है। किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको पता है? जब कलयुग चल रहा है, कलयुगी इंसान है इस दुनिया में, तो कलयुगी इंसान के प्राणों की सुरक्षा वो भगवान नहीं कर सकते, उनका अंत होना निश्चित है। हमने और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आज के समय में चाहे कोई छोटा बालक हो या कोई वयस्क पुरुष हो, हर कोई मांस का सेवन कर रहा है। ये एक रीति रिवाज बन चुका है, इसके बिना कोई ब्याह शादी नहीं हो सकती। अगर दारू शराब मांस का उपयोग किया जाता है तो लोग बहुत ही प्रसन्न होकर जाते हैं उस शादी में से, उस विवाह के समारोह में से। और ये तो छोड़ो आप, ये तो आम लोगों की हाल है। लेकिन आज धर्म के प्रचारक वह स्वयं ही इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के नशे कर रहे हैं।
जब धर्म को चलाने वाले लोग भ्रष्ट होते हैं तो समाज भी भ्रष्ट होता है, और यहीं से शुरू होती है राक्षसी प्रवृत्ति की विपरीत बुद्धि। जब ऐसी घटनाएं होने लगती हैं समाज में, तो धर्म गुरु भी किसी को प्रेरित नहीं करते कि आप इन राक्षसी भोजन का त्याग करो। सबसे पहला कारण यही होता है कि हम कलयुग की शरण में जाने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाते। जो इस दुनिया में इंसान या प्राणी हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, किसी को पूर्णतः ये ज्ञान नहीं है कि स्वयं की भक्ति ही इंसान को महान बनाती है। हर कोई कहता है कि चलो भगवान की शरण में चलो, हम तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहता कि हमारे सत्संग, हमारे प्रवचन सुनकर अपनी स्वयं की भक्ति घर में करो। हर कोई यही चाहता है कि मेरे दरबार तक आओ और कुछ चढ़ावा चढ़ाओ। ये जो भावनाएं होती हैं, कभी भी कोई कथावाचक, कोई धर्म गुरु आपको ये दिशा नहीं दे सकता। कथा के नाम पर, प्रवचन के नाम पर आपको आमंत्रित करते हैं, आइए हमारे दरबार में, हम भगवान से मिलवाएंगे। कभी भी ऐसा संभव नहीं है। जब तक हमारी आत्मशक्ति नहीं जागृत होगी, तब तक हम अपने आप को कभी भी संभाल ही नहीं सकते। हम उस सत्य को पहचान ही नहीं सकते जो सत्य है। कथा सुनने से, ग्रंथ या पुराणों के पन्ने पलटने से कभी भी कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वो वही सत्य मानेगा जो हमारे ग्रंथ कहेंगे, जो हमारे पुराण कहेंगे। असली सत्य क्या है, क्या उसको कोई देख सकता है? वो सत्य तब ही दिखेगा जब हम स्वयं की शक्तियों को जागृत करते हैं। और स्वयं की हमारी शक्ति है क्या? वही आत्मशक्ति। आत्मा ही परमात्मा से मिलवाती है, हमारी पहचान करवाती है। हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। जब तक आपको यह ही ज्ञात नहीं होगा कि हम इंसान हैं, तो हमारे जीवन में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, तब तक आप कभी भी, कितना भी वेद पुराण पढ़ लो, किसी भी प्रकार की कथा सुन लो, किसी भी प्रकार के प्रवचन सुन लो, आप कभी भी सत्य के मार्ग पर टिक नहीं सकते। डगमगा जाओगे, लड़खड़ा जाओगे, गिरोगे, धराशायी होगे और अपने कर्मों को दोषी बताकर परमात्मा के आगे माफी मांगोगे कि हमसे अज्ञानतावश ये सब हुआ। ये बातें किन लोगों पर लागू होती हैं? जो ये बातें मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार किसी भी धर्म से धर्माचार्य हों, कथावाचक हों, ज्ञान देने वाले लोग हों, चाहे किसी भी प्रकार का सत्संग करते हों, ऐसे लोगों पर, क्योंकि यह बहुत ही अनिवार्य होता है कि जब तक हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान ना आए, जब तक हमारी आत्मशक्ति जागृत ना हो, हमें किसी भी प्रकार का ये अधिकार नहीं मिलता है कि हम किसी को भी मार्गदर्शन दें, किसी को रास्ता दिखाएं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए।
सबसे पहले स्वयं को पूर्ण बनाना होता है, और हम पूर्ण तब होते हैं जब स्वयं की भक्ति करते हैं। स्वयं की ही भक्ति हमें भगवान बनाती है। इसी प्रकार की गलतियां कुछ कथावाचक, कुछ धर्मगुरु, कुछ दरबार लगाने वाले कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, देवकी नंदन जी हैं, अन्य भी हैं। समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि इस समाज में कितने धर्म के प्रचारक हैं, लेकिन ऐसा क्या खास है, ऐसा कौन सा कीड़ा जाग गया है देवकी नंदन जी के अंदर, धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर, जो धर्म के नाम पर हम इन इंसानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो खास है। क्या इस दुनिया में और धर्म गुरु नहीं है, और कथावाचक नहीं है, और सन्यासी नहीं है? अनेकों नागा साधु की श्रेणी से लोग आते हैं, आखिर अनेकों तपस्वी लोग आते हैं। कभी भी कोई जनता के बीच नहीं खड़ा होता। जो सच्चा भक्त है भगवान का, वो सिर्फ भक्ति करता है, और समाज में वही व्यक्ति खड़ा होता है जिसको कुछ हासिल करना होता है। और हासिल करने वाले हमेशा ही अपनी दिशा में इन इंसानों को आकर्षित करते हैं, ऐसी लुभावनी बातें बोलते हैं। इस प्रकार से ऐसे आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आपका प्रवचन जो भी होता है, इन्हीं प्रवचन के कारण ही लोग भावुक होकर दरबार से जुड़ जाते हैं, उस संस्था से जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ना शुरू होते हैं, तब इस प्रकार के लोग, एक समय ऐसा आता है कि आपका ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? भगवान की शरण में हो आप, बागेश्वर सरकार की शरण में हो आप, ठाकुर जी की शरण में हो आप। जब आप भगवान की शरण में हो तो आपको गारंटी देनी चाहिए कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमारे साथ तो हनुमान जी हैं। क्या ये कोई गारंटी मुझे दे सकता है? जो बातें मैं कर रहा हूं, इन बातों को समझने की कोशिश करो। आप लोगों को फंसाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के विवाद में फंसाया जा रहा है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, कहावत है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही सत्य है। जो भक्त है वो भी सत्य है। वो कभी सामाजिक दृष्टि से कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसके धन वैभव और साम्राज्य में विस्तार हो। समाज के बीच वही व्यक्ति आता है जो अपना विस्तार चाहता है, चाहे सरकार हो या समाज में रहने वाले धर्माचार्य हो। ऐसी ऐसी लुभावनी बातें करेंगे आपके साथ, भावुक हो जाओगे आप, धर्म के नाम पर लुट जाओगे, और लुटोगे ही नहीं, अपने प्राण भी लुटा दोगे इनके नाम पर। ऐसे ही मैं नहीं कहता हूं, अंधभक्त, जो अंधभक्त है वो है, और उसको आगे उसके समक्ष सच्चाई को लेकर रख दिया जाए, तब भी वो यही कहेगा कि मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान हैं धीरेन्द्र शास्त्री, मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता, सर कटा दूंगा, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं। दुनिया में कोई सनातनी नहीं है। अगर है तो उस परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान है, और इंसान के अंदर इंसानियत है, तो उसके पास ही भगवान है। और जिसके पास भगवान नहीं है, वही कहता है मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। वही कहता है कि मेरे अल्लाह बड़े हैं, और मेरे ईश्वर बड़े हैं, मेरे भगवान बड़े हैं। सत्य यही है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, और जिसका स्वरूप होता है उसको जीने का अधिकार नहीं होता। मतलब आप लोग समझो,
जिसका स्वरूप नहीं है, वो निराकार है, और वो निराकार सिर्फ शिव है। स्वरूप हम इंसानों का है, हम प्राणियों का है, हम जीव जंतुओं का है, तो हमें जीने का अधिकार नहीं है। हम समय अनुसार उसकी आज्ञा से पृथ्वी पर आएंगे, जन्म लेंगे, अपना कर्म करेंगे, और हमें वापस वही निराकार के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन इतना याद रखो, अधर्म का कार्य करके आप दोषी बनकर जाते हो उसकी शरण में, कभी वो स्वीकार नहीं करेगा। और जब वो स्वीकार नहीं करता है तो आप दंड के अपराधी होते हो, भागीदार होते हो, अन्य जन्मों में आपको कष्ट भोगना होता है। इसके बाद भटकते रहते हो तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास, दरबारों में, भगवान की शरण में माफी मांगते रहते हो, दुहाइयां देते रहते हो, हे भगवान हमने क्या किया जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो अपने आपने तो अपना कर्म ही नहीं देखा कि हमने कर्म क्या किए हैं। अगर आपको यही ज्ञात हो जाए कि हमने क्या कर्म किए हैं, तो आपका जीना नामुमकिन हो जाएगा। शुक्र मानो उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने ये नहीं दिखाया कि अरे मूर्ख, देख तूने क्या कर्म किए हैं जो तू ये सजा भोग रहा है। इसीलिए खुश होते हो, इसीलिए शराब का सेवन करते हो, इसीलिए मीट खाते हो, इसीलिए मांस का सेवन करते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुम्हें दो पल की खुशियां देने के लिए वो परमपिता परमेश्वर तुम्हारे कर्मों को नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने हमें जन्म दिया उस माँ बाप को भूल जाएं, और जिसने हमें शरीर दिया उस भगवान को भूल जाएं। जब हम भगवान को भूलते हैं और माँ बाप को भूलते हैं, सबसे पहला अधर्म यही होता है। अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में इन दोनों चीजों का महत्व जो व्यक्ति, जो इंसान खत्म करता है, उसको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए स्वयं काल पुरुष अवतरित हो चुके हैं, और उस काल पुरुष की निगाहों से कोई बच नहीं सकता है। मैं अभी तो आपको अगली वीडियो में इस समाज में जो चल रहा है कलयुगी इंसान के साथ, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। इतना आप संकेत स्वरूप में समझ जाओ। इस रण क्षेत्र में वही व्यक्ति, वही इंसान उतरा है। युग परिवर्तन के समय पर कोई जाति धर्म के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई किसी नाम पर लड़ रहा है। जो कलयुगी इंसान है, और उस कलयुगी इंसान को सजा देना ही एक माध्यम बना गया जाति और धर्म के नाम पर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सत्य को पहचानने की कोशिश करो, और ये तब ही हो सकता है जब अपनी स्वयं की भक्ति करोगे, अन्य धर्म गुरुओं का त्याग करोगे जो पाखंडी हैं, जो आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम गहराई से आप लोगों को समझा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। कलयुग के बारे में आपको बताना मैं शुरू करूं तो लगभग 2 से ढाई घंटे की वीडियो बनती है, और आज के समय में तो 10 मिनट की वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है। उसको सारी जानकारी कैसे मिल सकती है। अन्य वीडियो में भी इसी कलयुगी इंसान के ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा, और इन कलयुगी प्राणियों के साथ क्या क्या होने वाला है ये भी विस्तार रूप में बताऊंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।